ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबाको 30/1/2021 को बाबाको साकार मुरली छ। मुरली को सारमा छ, मीठे बच्चे तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्तिधाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। तुम बच्चे अभी मुक्तिधाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। आज बाबाले मुरलीको सारमा के भन्नुभयो त स्वयं परमपिता शिव परमात्मा आएर इस धरतीमा आएर हामी सबै बच्चाहरूलाई मुक्तिधाममा जानको लागि यादको यात्रा सिकाइरहनु भएको छ र हामी सबै बच्चाहरू वापस घर परमधाम जानको लागि यादको यात्रामा छौं। प्रश्नमा स्थूल बर्तनवासी से सूक्ष्म बर्तनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? स्थूल बर्तनवासी से सूक्ष्म बर्तनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तरमा छ, सूक्ष्म बर्तनवासी फरिश्ता बनना है तो सूक्ष्म बर्तनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो, हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में ददी जी ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। आज बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको थियो कि तिमी बच्चाहरू स्थूल बर्तनवासीबाट फरिश्ता बन्नको लागि पुरुषार्थ के गर्नु छ त? उत्तरमा बाबाले भन्नुभयो, तिमीलाई सूक्ष्म बर्तनवासी फरिश्ता बन्नको लागि तिमीले तन मन धन पूरा रूपमा बाबालाई अर्पण गर्नु छ। जब हामीले आफूलाई तन मन धन सहित अर्पण गर्छौं तब मात्र हामी फरिश्ता बन्न सक्छौं। गीतमा धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, हे मेरा बच्चाहरू धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त युग की यात्रा पर है। वह यात्रा अपने समय पर ही पूरी होनी है। मुख्य है ही यह यात्रा जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। यात्रा पर जाना है जरूर और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा है पांडव सेना। अब यात्रा पर है, इस लड़ाई की तो कोई बात नहीं है। हर एक बात गुप्त है, यात्रा भी बड़ी गुप्त है। शास्त्रों से भी है, शास्त्रों में भी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे। यह यात्रा तो हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं का यात्रा पर जाना है अपने निर्माण धाम।
विचार करो तो समझ सकते हैं। यह है मुक्तिधाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं मुक्तिधाम में जाए, हैन, सबैलाई सबैजना जान इच्छुक छन् आफ्नो घर मुक्तिधाम जानको लागि। यह यात्रा करने के लिए कोई मुक्तिधाम का रास्ता बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर ही आते हैं ना, जिस समय को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है। बरोबर यह सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने यह यात्रा सिखाई थी, मन मना भव मध्याजी भव। यह अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है, सिर्फ कहने कहा यह भूल कर दी है। कहते हैं देह सहित देह के संबंध को भूल जाओ। इनको भी देह है, इनको भी समझाने वाला दूसरा है। जिसको अपनी देह नहीं है वह बाप ही विचित्र, उनको कोई चित्र नहीं है। और तो सबके चित्र है, सारी दुनिया ही चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना हुआ है, तो वह बाप है विचित्र। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में ही भगवान ने कहा था, जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयोग सिखाते थे, जरूर राजाई स्थापना हुई थी। अभी तो राजाई है नहीं, राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश तो सामने खड़ा है। अब नयाँ दुनिया स्थापना हुँदैछ। स्वयं परमपिता परमात्मा आएर नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। यो कलियुग दुनिया विनाश हुँदैछ, त्यसकारण बाबा भन्दै हुनुहुन्छ विनाश तो सामने खड़ा था। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी, वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापना हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसे तो कोई कह न सके कि मैं परमधाम से आया हूँ, तुमको वापिस ले जाने। कसैले पनि भन्न सक्दैनन् कि म परमधामबाट आएको, तिमीहरूलाई वापिस लिएर जान। किन भन्दा हामी सबै आत्माहरूलाई वापिस लिएर जान कसैले पनि सक्दैन। हामी सबै आत्माहरूलाई वापस परमधाम लिएर जान आत्माको पिता परमात्माले मात्र सक्नुहुन्छ। त्यसकारण परमात्मा अहिले आएर गुप्त रूपमा यो ज्ञान दिइरहनु भएको छ। परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा, और किसी के द्वारा भी कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ता बनते हो, फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते, फरिश्तों की हड्डी मांस नहीं होता है। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना, यह भी लिखा हुआ है अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी। गोया अपनी हड्डियां खलास करते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बनना है। यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ता बन जाएंगे। यह भी गाया हुआ है, निरुआ मौत मलू का शिकार। मलू को फरिश्ते को कहा जाता है। तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते। यहाँ तो तुमको शरीर है ना,
सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है। योग में रहो फिर फरिश्ता बन जाते हो, पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे। तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे लिए जो महावीर है वह तो अडोल रहेंगे। बाकी क्या क्या होता रहेगा, विनाश की सीन तो होनी ही है ना। अर्जुन का विनाश का साक्षात्कार हुआ, एक अर्जुन की बात तो नहीं। तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है, फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझने लगे तो यह तो अच्छा है, विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी आ गई ना। यो दुनिया छिटै नै परिवर्तन हुँदैछ, छिटै नै सत्यको दुनिया स्थापना हुँदैछ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी पनि विश्वको के बन्दैछौ, मालिक बन्दैछौ तो खुशी छ नि। अभी यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना। इसके लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिर में विनाश तो होना ही है। विनाश तो हुने नै छ। कलियुग परिवर्तन भएर सतयुग दुनिया त आउनु नै छ। याद करते हैं पतित पावन आओ तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापना करेंगे जिसमें हम राजा ही करेंगे। यह तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुखे पावन दुनिया में देवताएं हैं, पति दुनिया में तो देवताओं को पैर आ नहीं सकते। तो जरूर पति दुनिया का विनाश तो होना ही चाहिए। गाया हुआ भी है महाविनाश हुआ। उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना। सो तो ऐसी ही होगी ना। एक धर्म को स्थापना अनि अरू सबै धर्म को के हुन्छ? विनाश हुन्छ। यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा। बाकी भारत में कौन बचेगा? कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की बात नहीं। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वहाँ आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। स्वयं परमपिता परमात्मालाई हामीले द्वापरयुगबाट बोलाउँदै आयौं। जब परमपिता परमात्मा आउनु भएको छ भनेपछि हामीलाई त खुशी हुनु छ। बाप कहते हैं विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ तो दान दे, तो दान दे तो छूटे ग्रहण। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है। काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वह जरूर यहाँ ही बने होंगे। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवानुवाच यह ही गुप्त, श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते हैं तुमको नर से नारायण बनना है। सेकंड में राजाएं मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी वैकुंठ में जाकर रहती थी। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे कितना मान शान से, तो बच्चों को दिल अंदर लगता है बड़े गुप्त देश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं। ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाबा ने समझाया है कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आते हो? बीके के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना। हम सब उनके आकर बने हैं, जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं?
शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। यह ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर है, कितने सेंटर से सब में ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती है। यहाँ हमको दावे का वर्षा मिलता है। भगवान बाज तुमको राजयोग सिखाता हूँ। वह निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार हुनुहुन्छ। त त्यस कारण ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्माको तन लिएर हामीलाई आएर के गर्नुहुन्छ, रोज पढाउनुहुन्छ। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना। हम है ब्रह्मा कुमार, हम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा ही दादा, उन्होंने एडॉप्ट किया है। तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। यहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंचे तो ऊंच निराकारी है। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले समझाओ, दो बापे भक्ति मार्ग में। स्वर्ग में ही एक बाप, पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्या करेंगे। दुख ये ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते ही दुख हरता सुख करता, वह अभी की बात है। जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है। महिमा है एक की। वह एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वह तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अभी समझते हो, बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया जिससे बादशाही मिली। 84 का चक्र लगाया। अभी फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर 21 जन्म राज्य करेंगे। ऐसा देवता बनेंगे, ऐसे कल्प पहले बने थे। समझते हैं हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया। अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे, तब तो बाप पूछते हैं आगे कितने बार मिले हो। यह प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुनी तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। तो पहले वाले होंगे, उनका ही चक्र पूरा होगा। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपके अनेक बार मिलते हैं और मिलते ही रहेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं। कोई चीज सदैव नहीं हो रही है, यह तो हो नहीं सकता। पुरानी तो जरूर बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। यह है नरक, वह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख जास्ती होता जाता है ना। परंतु यह समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे, फिर हमें पुजारी बने। द्वापर से पुजारी बने ना। सतयुग र त्रेतायुग में देवी देवता को रूप में थियो, पूज्य थियो। द्वापर युग में आएर पुजारी बन्यो। अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। भारत के ऊपर ही खेल है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो। बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं। हम जानते ही, बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही भी राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते हैं बरोबर हम कल्प कल्प बाप से यह राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया है अभी यह 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना।
भल यह चित्र न हो तो तुम समझा सकते हो। यह तो बिल्कुल ही सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नरक है। सिर्फ वह लोग समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। तुम कहते हो यह तो कलयुग का अंत है। अहिलेको समय कलियुगको अन्तिम समय हो। अब छिटै नै सतयुग दुनिया स्थापना हुँदैछ। चक्र पूरा होता है। बाप समझाते हैं मैं आता हूँ पति दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर यह ख्याल नहीं करते कि क्यों न हम सुख धाम में जाए। बरोबर हम आत्माओं का घर वह शांति धाम है। वहाँ आत्मा को अर्गन्स न होने के कारण कुछ बोलते ही नहीं है। शांति वहाँ सबको मिलती है। सतयुग में ही एक धर्म, यह अनादि अविनाशी ओल्ड ड्रामा है जो चक्र लगता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। शांति धाम में भी थोड़ा, यह बहुत समझ की बात है। कलयुग है दुख धाम, कितने अनेक धर्म है, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुख धाम होता है तभी बाप आते हैं। दुख धाम के बाद ही फुल सुख धाम, शांति धाम में हम आते हैं सुख धाम में, फिर दुख धाम बनता है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है संपूर्ण विकारी। यह समझना तो बहुत सहज है, हिम्मत चाहिए। कहाँ भी जाकर समझाओ, यह भी लिखा हुआ है। हनुमान सत्संग में पीछे जुतिया में जाकर बैठता था, तो महावीर जो होंगे वहाँ कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे। देखिए क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदलकर कहाँ भी जा सकते हो उनको कल्याण करने। बाप भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो। सबको बाप का परिचय तो देना ही है, ट्रायल करनी होती है। यह तो गाया हुआ है। पिछाड़ी में सन्यासी, राजा आदि आए। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर में छ। अंतिम विनाश के सीन देखने के लिए, अंतिम विनाश के सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। 2 नंबर में छ। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीचि ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी सुहा करनी है। आज बाबाले धारणामा के भन्नुभयो त अन्तिमको अवस्थामा हामीले विभिन्न प्रकारको सीन देख्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न समस्याहरू आउँछ। त्यसको लागि बाबाले भन्नुभयो कि तिमीलाई महावीर बन्नु छ, अचल अडोल अवस्था बनाउनु छ। त्यसको लागि गुप्त रूपमा अहिलेबाट नै बाबाको याद गर्नु छ। वरदानमा छ एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा, एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले, स्वयं को
अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत बाबा। विस्तार में नॉलेजफुल के साथ पावरफुल, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए, अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो, एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है, डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी। इसलिए सिर्फ समझने समझाने, इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले व मननमूर्त नहीं बनो, व मननमूर्त नहीं बनो। एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो, एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो। तो किसी भी प्रकार के धोखे से, तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से, दुख व दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो मायाजीत, तो मायाजीत सहज ही हो जाएंगे। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने के कारण है अनुभव की कमी। इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले व मननमूर्त नहीं बनो, एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो। तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो मायाजीत सहज ही हो जाएंगे। आज बाबाले वरदान हामीलाई के दिनुभयो, मायाजीत बाबा। मायासँग जित्नको लागि बाबाले एकान्त र अन्तर्मुक्तको अभ्यासद्वारा बाबाले अनुभव मूर्त बना भन्नुभएको छ। जानेर हेरेर पढेर मात्र होइन, बाबाले दिएको ज्ञानलाई एकान्तमा बसेर मनै बल त्यसको विचार सागर मन्थन गरेर बाबाको ज्ञानको, बाबाको शक्तिको, बाबाले दिएको जुन हामीले वरदानको के गर त अनुभव गर। जब हामीले त्यो कुरालाई अनुभव गर्छौँ, म को हुँ, मलाई के प्राप्ति छ र मलाई के गर्नु छ, मलाई के बन्नु छ, हामीले जब यो कुराहरूको अनुभव गर्छौँ तब हामी सहज तरिकाले मायाजीत बन्न सक्छौँ। स्लोगनमा जिम्मेवारी संभालते हुए, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रत्न है, बाप के समीप रत्न है। जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रत्न है। आज बाबाले मुरलीको सारमा भन्नुभएको थियो, मीठे बच्चे तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्तिधाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। प्रश्नमा थियो, स्थूल वतन वासी से सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर न थियो, सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी सुहा करो। बिना हड्डी सुहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में ददीजी ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। ओम शांति।